Dear student, welcome to my channel Instant Learning. Today we are going to discuss about exercise 5.2 NCERT class 10th. तो इसको करने से पहले मैं इसका जो इसके अंदर फॉर्मूला यूज होने जा रहा है उसके बारे में बता रही हूँ। ये फॉर्मूला an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 d। an क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है, इसके बारे में बता रही हूँ। जो हम फर्स्ट टर्म, जैसे कि हमने कोई भी यहाँ पे एपी के बारे में मैंने आपको डिस्कस की गई है कि अगर ये सभी टर्म में डिफरेंस एक जितना हो, ठीक है, ये देखो 2 का डिफरेंस है, 2 से बढ़ रही है टर्म, फिक्स डिफरेंस होना चाहिए, 3 से बढ़ रही है 5 से ये डिफरेंस जो है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये हमारी जो एपी सीरी है, ठीक है, जो लास्ट में टर्म आती है उसको हम an कहते हैं। तो an जो अगर हमने लास्ट वाली टर्म फाइंड करनी हो तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है an, a कौन सी होती है, फर्स्ट टर्म, डी होता है इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। Here a is first term of arithmetic progression and d is the common difference, n is number of terms and an value of the nth term, nth mean last term, ठीक है। तो ऐसे कि हमारे पास एक an है 1, एक a है a, n है एंड d है, 4 टर्म्स है। इसमें क्या है, 4 टर्म्स है। अगर हमारे पास इनमें से कोई भी एक टर्म फाइंड करनी हो तो हमारे पास 3 इनकी जो है टर्म्स है उनकी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम इसके अंदर फिल करके 3 वैल्यू को, 4th वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम सम नंबर फर्स्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an is the nth term। तो इसके अंदर टेबल था, उसका फर्स्ट पार्ट था a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 3 एंड n की वैल्यू 8 an। ये 4 टर्म्स होगी, 1, 2, 3 एंड 4। 4 में से हमारे पास 3 टर्म्स है तो हम 4 टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम an का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, an a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू हमने ढूंढनी है। n जो है ये n दिया हुआ 8, हमने n के प्लेस पर 8 फिल किया, a के प्लेस पर 7 एंड d के प्लेस पे 3, यहाँ पे n के प्लेस पर 8 माइनस 1। तो ये हमारा 7, 8 माइनस 1 7, 7 3 जा 21, 7 प्लस 21 28 है। ये हमारा an का जो आंसर आ गया, जो हम फाइंड करना चाहते हैं। सेकेंड पार्ट में जैसे हमारे पास a की वैल्यू दी है, n की वैल्यू, an की वैल्यू दी, d फाइंड करना। चारों में से कोई भी 3 आपके पास हो तो आप एक फाइंड कर सकते हो an के फॉर्मूले में फिल करके। an के फॉर्मूले में हमने फिल किया an की वैल्यू, a की वैल्यू, n की वैल्यू और d की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 0 माइनस 18, 10 माइनस 1 9, 90। ये 18 जब राइट से लेफ्ट की हो जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 0 प्लस 18 18, 0 में कुछ नहीं ऐड करना 18 में, तो 90। ये जो d के साथ 9 मल्टीप्लाई है, जब लेफ्ट की ओर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास d की वैल्यू जो है 2 आ चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ सम नंबर फर्स्ट, d की वैल्यू -3, n 18, an की वैल्यू -5, a फाइंड करना। ऐसे 4 टर्म्स में से 3 टर्म्स हमारे पास है, 4th हम an के फॉर्मूले में फिल करके फाइंड कर सकते हैं। इसमें से जो वैल्यू आपके पास है उसको फिल कर देना। an की वैल्यू -5 है, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, n की वैल्यू 18 है -1 और d की वैल्यू -3 है।
तो -5 a प्लस 18 माइनस 1 17, ये डी की वैल्यू माइनस थी। 17 3 जा 51 प्लस माइनस माइनस। जब -51 लेफ्ट की ओर जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा। 50 दोनों डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए। 51 माइनस 5 46, ए की वैल्यू 46। नाउ फोर्थ पार्ट, ए की वैल्यू हमारे पास है, डी की वैल्यू, ए एन की वैल्यू दी, एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी। ए एन हमारे पास ये फॉर्मूला ए एन का, इसके अंदर हमने ए एन की, ए की और डी की वैल्यू फिल की। तो ये लेफ्ट की हो जाएगी, इसका साइन चेंज हो गया। तो इन दोनों को ऐड किया। अब ऐड करके हमारा 22.5, ये इधर मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो गया। कैंसिल, इसके डेसिमल हटाकर इसका डेसिमल हटाया नीचे 10 लगाया, इसका डेसिमल हटाया तो ऊपर 10 लगाया, क्योंकि एक ही का नंबर डेसिमल के बाद था इसलिए 10 लगाया। कैंसिल करने के बाद हमारे पास 9 आया। ये जो लेफ्ट की हो जाएगी इसका साइन चेंज होकर प्लस का हो गया। एन इजकल टू, ये कैंसिल कर दिया, ये इधर जाकर इसका साइन चेंज होकर प्लस हो गया। एन इजकल टू 10 आ गया हमारे पास। नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट सम, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू दी। सिमिलरली जैसे आपने ऊपर किया है वैसे ही आपने इनमें वैल्यू फिल कर दी। और 105 में से 1 माइनस किया 104। अगर 104 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 ऐड करने से 3.5 ही यहाँ पे हमारा आंसर ए एन का। नाउ सम नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ये आपको 4 चॉइसेस दिए, इनमें से करेक्ट चॉइस आपने बताना कौन सी है। 30th टर्म ऑफ एपी, ये एपी दी हुई है। देखो कॉमन डिफरेंस, मैंने बोला था डिफरेंस प्लस भी हो सकता माइनस भी। जैसे इनके अंदर 3 का डिफरेंस, इनके अंदर फिर 3 का डिफरेंस, तो ये एपी, इसकी 30th टर्म फाइंड करने में A30। तो हमारे पास ए फर्स्ट टर्म होगी, ए इनका डिफरेंस निकाला, सक्सीडी में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस किया, 7 माइनस 10 -3, क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पे ज्यादा है तो -3। और नंबर ऑफ टर्म्स हम 30 लेंगे, क्योंकि 30th टर्म हमने फाइंड करनी है। एन इजकल टू 30 होगा। हमारे पास 3 जो वैल्यूज है, फोर्थ वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ए एन का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे ये ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू फिल की। माइनस किया 29, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। -87, दोनों डिफरेंट साइन है तो माइनस किया -77, मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप इसी सम को, इस सारी प्रोसीजर को आप सिंपल इस मेथड से भी कर सकते हैं। A30 A + 29D, इससे एक कम लगाना होता डी। तो ए की वैल्यू फिल कर, डी की वैल्यू फिल की, इनकी मल्टीप्लाई -87, माइनस करने पे हमारा -77, दोनों डिफरेंट है। दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हो मेथड। अब सेकेंड पार्ट है, A11th टर्म फाइंड करनी है आपने। फर्स्ट टर्म है आपके पास, डिफरेंस आप निकाल सकते हो ए सक्सीडी में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करके, माइनस माइनस प्लस, टेक एलसीएम, एंड 2 3 जा 6 में से 1 गया 5/2। A11 के लिए फॉर्मूला A + 10D, ठीक है। an की वैल्यू an के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो आप, सिंपली इस मेथड से भी निकाल सकते हो। a की वैल्यू -3, d की वैल्यू 5/2, ये कैंसिल हो गया। 5 5 जा 25, 25 में से 3 को माइनस करना 22, हमारा ये आंसर है 22 जो है करेक्ट है इसका 11th जो। नाउ थर्ड सम, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये फर्स्ट टर्म दी है, सेकंड मिस है, थर्ड आपके पास है। ये 2 टर्म्स आपके पास हो तो आप कितनी मर्जी चाहो टर्म में निकाल सकते हैं, कहीं पे भी 2 टर्म्स आ जाए। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है। A3 को हम लिख सकते हैं, A3 है, A थर्ड है ना, A1 A2 A3, A3 इसका 26, A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D। तो यहाँ पे A जो फर्स्ट टर्म है, A हमें दी है 2, तो हम इस 2 को हम यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। A की वैल्यू, ये दूसरी ओर जाकर इसका साइन चेंज हो गया 24, और ये D की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये मल्टीप्लाई है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो गया 12, ये D की वैल्यू है। हमने जो निकालना था क्वेश्चन में, जो मिसिंग टर्म थी, A2 टर्म मिसिंग थी हमारी, तो 2 टर्म का फॉर्मूला A + D। आपके पास A और D अगर है तो आप
सभी जो टर्म्स को फाइंड कर सकती हूँ। तो ए की वैल्यू और डी की वैल्यू फिल की, 12 + 2 14। ए और डी की वैल्यू आपके पास अगर दो टर्म्स की वैल्यू है तो आप ए और डी की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जब आपके पास ए और डी की वैल्यू आ जाएगी तो आप जो भी मिसिंग टर्म्स है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग है। आपके पास 2 टर्म्स की वैल्यू गिवन है, तो आपने 2 टर्म्स की वैल्यू जो गिवन है इससे आपने ए और डी की वैल्यू निकालकर फिर ये जितनी मिसिंग टर्म्स है उसको फाइंड कर सकती हूँ। A2 को हम लिख सकते हैं A + D = 100 और A4 को हम A + 3D = 3। अब आपने कोई भी इन दोनों में A और D में कोई भी एक टर्म को जो है रिमूव कर देना, मिस कर देना है। तो D की वैल्यू, अगर A को मिस करते हो तो D की वैल्यू निकल आएगी। दोनों में से एक को मिस करना आपने, ठीक है। तो अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट में से सेकंड या सेकंड में से फर्स्ट को भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जब भी सब्ट्रैक्ट करना है तो ये नीचे वाली लाइन, इसके साइन आपने चेंज करने हैं। ये प्लस है, ये माइनस हो जाए, प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस। जब आप चेंज कर लेते हो साइन, जो पुराने साइन आपके ये लगे हुए इनको नहीं आपने देखना, ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया। अब 3 का प्लस है तो ये डी आपने प्लस का नहीं देखना, माइनस का देखना है, ठीक है। तो ये 2 आ गया, ठीक है, 1D है, 2D। ये ऐसे ये 3 है, प्लस का है, ये माइनस का 13 है, दोनों डिफरेंट साइन है तो हमारे पास 10 आएगा। ये माइनस का नंबर ज्यादा, माइनस के 10। अब जो 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो गया, 2 5 10। अब आपके पास मिसिंग टर्म थी A1 और A3। तो A1 हम पहले निकालेंगे, D की वैल्यू 1 में या 2 में फिल कर देंगे, हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। हमने फर्स्ट में से लिया A + D = 13 और D की वैल्यू -5 फिल की। तो ये दूसरी, जब दूसरी हो जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा तो हमारे पास A। अब हमारे पास 13 + 5 18, ये A की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास मिसिंग टर्म थी A3। A3 को आप लिख सकते हैं A + 2D। A की वैल्यू 18 है, D की वैल्यू जो -5 है फिल कर देनी है, 2 5 10। दोनों डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, 18 - 10 8। क्योंकि ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा। ये बात को ध्यान कर रखना कि जो गिवन टर्म्स हमें दी है उससे आपने A और D की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। और जब आपके पास A और D की वैल्यू आ जाएगी तो आप सारी की सारी मिसिंग टर्म फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली पार्ट थर्ड में है, आपके पास जो A1 और A4 टर्म दिए, A2 और A3 फाइंड करना है। A की वैल्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास और A4, ये दोनों को लेकर हम D की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर A2 और A3 फाइंड करेंगे। A4 9 1/2, 9 2 18 + 1 19/2। तो यहाँ पे हम A4 को लिख सकते A + 3D। A की वैल्यू जो है 5, ये गिवन है, ठीक है। इसी गिवन वैल्यू को आपने यहाँ पे फिल कर देना 5 का, और ये दूसरी ओर जाके इसका साइन चेंज हो गया। फिर इसको आपने एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना, 2 5 10, 19 - 10 9/2। 3 इधर मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाकर डिवाइड होगा, 3 3 9 3/2। अब आपके पास मिसिंग टर्म थी A2 एंड A3। A2 को लिख सकते हो आप A + D। A की वैल्यू 5 है और D की वैल्यू 3/2 हमने निकाली है। टेक एलसीएम, 2 5 10 + 3 13/2। सिमिलरली A3 आप निकाल सकते हो A + 2D के फॉर्मूले से भी। A की वैल्यू लगा दो और D की वैल्यू लगा दो, और आप A3 को 2 की वैल्यू में अगर D की वैल्यू हम ऐड कर देंगे तो भी निकाल दो। दोनों में से ये कर लो या ये वाली स्टेप को आप दोनों में से एक स्टेप फॉलो कर सकते हो। नाउ पार्ट 4 सम नंबर 3, A1 A2 A3 A4 A5 A6। A1 और A6 हमारे पास गिवन है, A2 A3 A4 A5 अपने निकालनी है। तो गिवन है, पहले गिवन से हमें जो D की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद मिसिंग टर्म निकालेंगे। A - 4 A6 = 6, इसको लिख सकते हैं A + 5D = 6। A की वैल्यू हमने ये वाली 4 यहाँ पे फिल कर दी और यहाँ से हमने सॉल्व करके D की वैल्यू निकाली। ये दूसरी ओर जाकर ये प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो गया, 5 2 10। तो अब जितनी मिसिंग टर्म्स हम A और D की वैल्यू से निकाल सकते हैं, A2 A + D, A3 A + 2D, इससे एक कम D लेनी है।
A4 A प्लस 3D, A5 A प्लस 4D। तो यहाँ पे A की वैल्यू फिल कर दी, यहाँ पे D की वैल्यू फिल कर दी। तो 4 माइनस का 2 प्लस का -2, ऐसे 2 2 जा 4, 4 में 4 माइनस के 0, 3 2 जा 6, 6 में से 4 माइनस के 2, 4 2 जा 8 -4। सिमिलरली आपने ये पार्ट जो फिफ्थ पार्ट है, A2 हमारे पास दी है और A6 दी है। A2 को हम A प्लस डी और A6 को A प्लस 5D लिख सकते हैं। इसको हम 1 में से 2 या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके A को एलिमिनेट करेंगे और दूसरे की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब आपने जो फर्स्ट में सेकंड को किया सब्ट्रैक्ट, तो नीचे वाला जो आया इक्वेशन उसके साइन चेंज करने होंगे। चेंज करने के बाद ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गए, ये प्लस का 1D है, ये माइनस का 5D है, दोनों डिफरेंट साइन है, -4D आया। 32 प्लस के 22 प्लस के ये नया साइन देखना है, तो 60, D की वैल्यू 60 अपॉन -4। जब आप मल्टीप्लाई को डिवाइड करते हो साइन नहीं बदलता। 60 को 4 से डिवाइड किया तो 15, माइनस D जो है हमारा -15 आ चुका है। इसको हमने 1 में फिल कर दिया, D की वैल्यू को 1 से A प्लस डी इक्वल टू 38 है फ्रॉम 1, और D की वैल्यू -50 जो निकाली यहाँ पे फिल की, ये दूसरी और गई, इसका साइन चेंज हो गया। 38 प्लस 15 53। अब मिसिंग टर्म फाइंड करेंगे। हमारे पास A और D की वैल्यू आ चुकी है। A3 किसके इक्वल है? A प्लस 2D के। तो A की वैल्यू और D की वैल्यू फिल की और इनको सॉल्व कर दिया तो 23 है। सिमिलरली हमने A4 की वैल्यू A प्लस 3D, A की वैल्यू 53 है, D की वैल्यू 15, 15 3 जा 45 प्लस माइनस माइनस, 53 में से 45 माइनस के 8, और ना A5 A प्लस 4D, A की वैल्यू 53 4, D की वैल्यू -15, 15 4 जा 60 प्लस माइनस माइनस, दोनों डिफरेंट साइन है तो माइनस करने पड़ेंगे। 60 में से 53 गए -7। नाउ सम नंबर 4, विच टर्म ऑफ AP इज 78? इस AP की कौन सी टर्म पे जाकर 78 आएगा ये बताना है। मीन आपने n फाइंड करनी है। कहाँ पे जाकर, जैसे 3 8 13 7 18 आ रहे हैं, तो कहीं पे जाकर 78 भी आएगा, उसका नंबर बताना कौन से नंबर पे है। मीन n फाइंड करेंगे। लेट nth टर्म, मान लेते कि लास्ट में जो आता है AP के वो 78 है। Therefore nth टर्म मीन an इज इक्वल टू 78। तो AP हमारे पास ये दी है। A D डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, 8 माइनस 3 5। an की वैल्यू गिवन है 78, जो हमने सपोज की थी कि nth टर्म है। तो an का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1D, यहाँ पे A की वैल्यू फिल की, D की वैल्यू फिल की, ये 3 प्लस है, दूसरी ओर जाकर ये माइनस हो चुका। 75 आ गया, ये 5 जो मल्टीप्लाई है दूसरी हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 15 हमारा आ गया n माइनस 1 इजकल टू 15। n की वैल्यू निकालनी है तो 1 दूसरी ओर जाकर प्लस हो गया, 15 प्लस 60। इट मीन 16 टर्म ऑफ गिवन AP इज 78। नाउ सम नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लास्ट में an टर्म दी है, आपने n नंबर ऑफ टर्म्स मीन n फाइंड करनी है। तो आप an के फॉर्मूले में a की वैल्यू, a डिफरेंस यहां से निकाल के an की वैल्यू दी हुई है। लेट नंबर ऑफ टर्म्स n, a हमारे फर्स्ट टर्म पे है, d 13 माइनस 7 6, एंड an लास्ट पे है जो 205। इस बात का ध्यान रखना है। आगे यह टर्म लिखा है तो यहाँ पे ये n होगी, यहाँ पे टर्म नहीं लिखा है, ये an है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1D, an की वैल्यू 205, a की वैल्यू 7, an की वैल्यू 205 है, a की वैल्यू और d की वैल्यू हमने यहाँ पे फिल कर दी। नाउ इनको सॉल्व करने के बाद हमारा 200 माइनस 7 इधर होकर माइनस हो गया, और माइनस करने पे 198 है, ये 6 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो गया, तो 1 जो इधर माइनस है प्लस हो गया। n इज इक्वल टू 34, नंबर ऑफ टर्म 34।
सिमिलरली सेकंड पार्ट है, ये ए दिया, डी हमने निकाल लेनी है सक्सीडी में से प्रोसीडिंग टर्म को माइनस करके। 52 जा 30, 31/2 माइनस 18, 18 2 जा 36, ये दोनों डिफरेंट साइन है, माइनस करने पड़ेंगे तो -5/2। लास्ट में हमारा -47 दिया ए एन। नंबर ऑफ टर्म्स हम n मान लेते हैं। ए एन को हम लिख सकते हैं a + n - 1 d, a की वैल्यू 18, d की वैल्यू -5/2। ये 18 प्लस का दूसरी ओर जाकर ये साइन चेंज हो गया, -18 हो गया। दोनों सेम साइन है तो इनको ऐड करना पड़ेगा। ये 65 हुआ ऐड करके, दोनों माइनस के नंबर है, यहाँ पे साइन माइनस का लग गया। तो ये जो इधर मल्टीप्लाई है दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो गया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे जाए। कटिंग करने से 13 है, 13 2 जा 26, माइनस माइनस प्लस, 1 जो इधर माइनस का दूसरी ओर जाकर प्लस हो गया। सो नंबर ऑफ टर्म्स 27। थैंक यू।